हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। हम लोग हैं एरोडो सॉल्यूशन सीरीज़ में और सॉल्व करने वाले हैं मैकेनिक्स का प्रॉब्लम 1.7। तो स्टार्ट करते हैं। टू स्विमर्स लीव पॉइंट ए ऑन वन बैंक ऑफ द रिवर टू रीच पॉइंट बी लाइंग राइट अक्रॉस ऑन द अदर बैंक। One of them crosses the river along the straight line AB, while the other swims at right angles to the stream and then walks the distance that he has been carried away by the stream to get to point B. What was the velocity u of his walking if both swimmers reached the destination simultaneously? The stream velocity v naught equal to 2 km per hour and the velocity v dash of each swimmer with respect to water equals 2.5 km per hour। सिचुएशन ये है कि एक रिवर है और दो स्विमर इस रिवर को क्रॉस कर रहे हैं दो डिफरेंट तरीके से। पॉइंट ए से दोनों स्टार्ट हुए हैं और बी तक दोनों को पहुंचना है। तो एक स्विमर इस तरह से स्विम करता है कि वो ए बी के अलोंग डायरेक्टली स्विम करते हुए बी तक पहुंच गया। ए बी के अलोंग उसका नेट मोशन हुआ है, मतलब उसने रिवर को ए बी के अलोंग क्रॉस किया है। तो ए बी के अलोंग क्रॉस करने के लिए उसने स्विम किया होगा यहाँ से कुछ एंगल पर, सो दैट ये रिवर के इफेक्ट से अल्टीमेटली ये ए बी के अलोंग ट्रैवल कर पाए। और दूसरा स्विमर जो है उसने स्विम ही किया है ए बी के अक्रॉस। अगर ए बी वाले लाइन के तरफ स्विम करने का कोशिश किया है तो रिवर फ्लो के वेलोसिटी की वजह से वो कहीं आगे चला जाएगा और फिर वो यहाँ से वॉक करते हुए पॉइंट बी तक पहुँचा है। तो ये दो स्विमर का मोशन है। एक ने रिवर को ए बी के अलोंग क्रॉस किया और दूसरे ने ए बी के अलोंग स्विम किया, तो वो यहाँ पहुँचा और फिर वॉक करके बी पर आया है। इन दोनों को टाइम अगर इक्वल लगा है तो हम लोग को बताना है कि सेकेंड स्विमर का वॉकिंग का स्पीड कितना है। सॉल्व करते हैं। तो स्विमर वन को देखते हैं। रिवर फ्लो का वेलोसिटी है वी नॉट और स्विमर की वेलोसिटी है वी डैश। ये दोनों हम लोग को गिवन है, वी डैश और वी नॉट हम लोग को नोन है। रिवर के विड्थ को डब्ल्यू एज्यूम कर लेते हैं। तो ये यहाँ से थीटा एंगल पर स्विम कर रहा है ये स्विमर। इसको डायरेक्टली अगर बी तक पहुँचना है तो इस स्विमर की जो नेट वेलोसिटी है वी डैश और वी नॉट की वजह से जो नेट रिजल्टेंट आएगा वो ए बी के अलोंग आना चाहिए, सो दैट इसका ड्रिफ्ट ज़ीरो हो जाए और ये सीधा ए से बी पॉइंट तक पहुंच पाए। तो ड्रिफ्ट ज़ीरो करने के लिए स्विमर की वेलोसिटी का जो ये कंपोनेंट आएगा इधर वी डैश साइन थीटा, ये रिवर के वेलोसिटी को कंपनसेट कर देना चाहिए। सो वी डैश साइन थीटा इक्वल्स टू वी नॉट। अगर ऐसा हो गया तो रिवर के अलोंग स्विमर की नेट वेलोसिटी ज़ीरो और ये रिवर के परपेंडिकुलर ट्रैवल कर जाएगा। वी डैश साइन थीटा इक्वल टू वी नॉट कर देंगे तो यहाँ से साइन थीटा का वैल्यू हम लोग को मिल गया वी नॉट बाई वी डैश। तो ये वो एंगल है जितने एंगल पर इसको स्विम करना पड़ेगा बी पॉइंट तक पहुँचने के लिए। अब हम लोग को कैलकुलेट करना है टाइम। दोनों स्विमर का टाइम इक्वल था तो इसका टाइम निकालते हैं। तो इस लाइन के अलोंग जो ये ट्रैवल किया है इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है डब्ल्यू और इधर वेलोसिटी है वी डैश कॉस थीटा। तो टाइम इसका लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी डब्ल्यू अपॉन वी डैश कॉस थीटा। कॉस थीटा का वैल्यू हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। साइन थीटा हम लोग को नोन है तो हम लोग एक ट्राइंगल बना लिए। साइन थीटा इज वी नॉट बाई वी डैश, तो ये वी नॉट परपेंडिकुलर, वी डैश हाइपोटेन्यूस हो गया। So this side is अंडर रूट ऑफ वी डैश स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर। इस ट्राइंगल से कॉस थीटा का वैल्यू लिख लेंगे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस और इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर रहे हैं। तो ये टाइम का एक्सप्रेशन आ गया फर्स्ट वाले स्विमर के लिए। ये अपना इक्वेशन नंबर 1 है। अब हम लोग सेकेंड स्विमर के मोशन को देखते हैं। सेकेंड स्विमर ने ए बी के अलोंग स्विम करने का कोशिश किया है। तो रिवर के वेलोसिटी की वजह से इसको थोड़ा ड्रिफ्ट मिला और ये पॉइंट सी पे पहुंच गया और फिर वॉक करते हुए बी पर पहुंचने वाला है।
इसका टोटल टाइम कैलकुलेट करते हैं। इसका टाइम दो हिस्सों में बटा हुआ है, ए से सी तक जाने का टाइम और फिर सी से बी तक जाने का टाइम, टी ए सी प्लस टी बी सी। ए सी टाइम जो है उसको निकालने के लिए जब वो ए से सी तक पहुंचा तो उसका इस डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है रिवर के परपेंडिकुलर वो हुआ है डब्ल्यू, रिवर के विड्थ के बराबर। तो इस डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट डब्ल्यू हुआ है और वेलोसिटी है इधर वी डैश, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी कर देंगे तो ए से सी तक का टाइम आ गया। अब हम लोग को ये वाला टाइम निकालना है, तो पहले ये डिस्टेंस निकाल लेते हैं। ये बी सी डिस्टेंस जो है ये ड्रिफ्ट के बराबर है, तो ड्रिफ्ट कितना हुआ, इस डायरेक्शन में स्विमर के पास जो वेलोसिटी है वो वही है जो रिवर की वेलोसिटी है वी नॉट। सो बी सी डिस्टेंस इज वी नॉट इंटू टाइम, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में जो टाइम लगा, तो वी नॉट इंटू टी ए सी, दिस इज इक्वल टू ड्रिफ्ट। टी ए सी का वैल्यू यहाँ पर हम लोग सब्सटीट्यूट कर चुके हैं। अब ये डिस्टेंस आ गया है तो ये वाला टाइम कितना हो जाएगा, अगेन डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर देंगे, तो टी बी सी इक्वल टू डिस्टेंस बी सी अपॉन स्पीड ऑफ वॉकिंग इज यू। ये बी सी का वैल्यू यहाँ पर हम लोग सब्सटीट्यूट कर चुके हैं। तो ये बी से सी तक का ट्रैवलिंग टाइम आ गया, तो टोटल टाइम टी ए सी यहाँ से पिक कर लिए और ये टी बी सी, ये हो गया अपना इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशन से, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से हम लोग टाइम कैलकुलेट कर चुके हैं। दोनों को इक्वेट कर देते हैं। ये इक्वेशन नंबर 1 से टाइम ऑफ क्रॉसिंग और ये इक्वेशन नंबर 2 से, दोनों को इक्वेट कर दिए। इसमें बाकी सारा फैक्टर्स नोन है, सिर्फ ये u हम लोग को कैलकुलेट करना है। तो अब इसको हम लोग फर्दर इस पूरे कैलकुलेशन में सिंप्लीफाई कर लिए हैं और यहाँ से हम लोग को u का वैल्यू मिल जाएगा।